दोस्तों, अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम में इस बार फिर से यूपी कदम दिखाई दे रहा है। टीम में यूपी के 8 चेहरे लिए गए हैं। वहीं पिछली टीम में अहम जिम्मेदारियां संभालने वाले राष्ट्रीय महामंत्री रहे डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, अरुण सिंह और उपाध्यक्ष बने लक्ष्मीकांत वाजपेयी को इस बार जगह नहीं मिली है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बीजेपी के ये 8 नेता कौन हैं जो इस बार उत्तर प्रदेश में भाजपा की राजनीति को धार देने वाले हैं, जिन पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने भरोसा किया है। चलिए आज की इस वीडियो में इस बार विस्तार से इस पर चर्चा करते हैं। सलाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप टीवी इंडिया लाइव पर देख रहे हैं। दोस्तों, ये जो 8 नेता हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने यूपी के चुनाव को लेकर इस बार भरोसा जताया है, उनमें पहला नाम आता है रेखा वर्मा का। रेखा वर्मा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। दोस्तों, रेखा वर्मा कुर्मी समाज से आती हैं और बीजेपी संगठन में पहले भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा चुकी हैं। राष्ट्रीय टीम में उनकी मौजूदगी को गैर यादव ओबीसी मतदाताओं के बीच पार्टी की पकड़ मजबूत करने की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल वो उत्तराखंड की सह प्रभारी की जिम्मेदारी भी संभाल रही है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है भोला सिंह का, डॉक्टर भोला सिंह। बुलंदशहर से लगातार तीसरी बार सांसद डॉक्टर भोला सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का एक प्रमुख दलित चेहरा है। अनुसूचित जाति के बीच पार्टी का जनाधार मजबूत करने और दलित मतदाताओं को बीजेपी के साथ जोड़ने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। तीसरे नंबर पर नाम आता है प्रोफेसर तारिक मंसूर का। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और विधान परिषद सदस्य प्रोफेसर तारिक मंसूर पसमानदा मुस्लिम समाज से आते हैं। बीजेपी में उनकी भूमिका मुस्लिम समाज के पिछड़े तबके तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने की रणनीति के लिहाज से काफी अहम मानी जाती है। अब दोस्तों, इस लिस्ट में चौथे नंबर पर नाम है स्मृति ईरानी का। जी हाँ, स्मृति ईरानी। अमेठी में राहुल गांधी को चुनाव हराकर राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पहचान बनाने वाली स्मृति ईरानी बीजेपी की प्रभावशाली वक्ताओं में शामिल है। हालांकि लोकसभा चुनाव में वो कांग्रेस से हार जरूर गई थी, लेकिन एक बार फिर से पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर उनकी भूमिका महिला और युवा मतदाताओं के बीच में पार्टी का संदेश मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसके बाद 5वें नंबर पर नाम आता है हरीश द्विवेदी का। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय टीम में शामिल हरीश द्विवेदी बीजेपी के प्रमुख ब्राह्मण चेहरों में गिने जाते हैं। बस्ती से पूर्व सांसद रह चुके द्विवेदी युवा मोर्चा के अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। फिलहाल वो असम के प्रभारी हैं और वहां संगठन को मजबूत करने में उनकी भूमिका काफी अहम मानी जाती है। छठे नंबर पर नाम आता है संगीता यादव का। राज्यसभा सांसद और गोरखपुर के चौरी चौरा क्षेत्र से पूर्व विधायक संगीता यादव पूर्वांचल में पिछड़े वर्ग के बीच बीजेपी की पकड़ मजबूत करने में उपयोगी चेहरा हो सकती है। उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखते हुए यादव समाज के साथ साथ बाकी पिछड़े वर्गों तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने में भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 7वें नंबर पर नाम है अमरपाल मौर्य का, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और ओबीसी मोर्चा संभालने वाले हैं। देखिए, ओबीसी मोर्चे की कमान अमरपाल मौर्य के हाथों में होने से मौर्य, कुशवाहा और सैनी जैसे प्रभावशाली ओबीसी समुदायों के बीच में बीजेपी का आधार मजबूत करने की कोशिश को बल मिल सकता है। उन्हें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का करीबी माना जाता है और वो उमा भारती के साथ भी संगठनात्मक स्तर पर काम कर चुके हैं। 8वें नंबर पर नाम आता है दोस्तों कुंवर बासित अली का। राष्ट्रीय अध्यक्ष और अल्पसंख्यक मोर्चा ये संभालेंगे। यूपी बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा की कमान संभाल चुके कुंवर बासित अली पसमानदा समाज से आते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर उनकी जिम्मेदारी बीजेपी की अल्पसंख्यक रणनीति के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। खासकर पसमानदा मुस्लिम मतदाताओं के बीच पार्टी की पहुंच बढ़ाने और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने में उनकी भूमिका देखी जा रही है। तो दोस्तों, इन 8 नेताओं के सहारे भारतीय जनता पार्टी इस बार अलग अलग समुदायों के बीच में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। अब ये रणनीति कितनी सफल होगी ये तो आने वाले चुनाव में साफ हो जाएगा, लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर तैयारियां काफी तेज कर दी है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। ऐसी और तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।